नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, विशेषण के ऊपर 2 क्लास हो चुकी, तीसरी क्लास है और इसमें जो मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक बच गया था वो सार्वनामिक विशेषण की हम चर्चा। सामने लिखा हुआ है सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कौन-कौन से होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। सार्वनामिक विशेषण सरल शब्दों में अगर सीखना चाहते हो तो सार्वनामिक विशेषण का तात्पर्य है सर्वनाम के ऐसे शब्द जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होकर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने लग जाए, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर्वनाम के वे शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या वे सर्वनाम के शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लग जाए, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? संकेतवाचक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। नोट: यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम से पहले किया जाता है, सार्वनामिक विशेषण केवल संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आपके अतिरिक्त किसी अन्य सर्वनाम शब्द का प्रयोग जब किसी संज्ञा के पहले अथवा बाद में विशेषण किया गया हो, उसे सार्वनामिक विशेषण। तो इतनी सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जो भी आपको पसंद आए उसको याद कर लेना। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो वह घोड़ा आ रहा है, तो वह वैसे तो विशेषण होता है, लेकिन यहाँ विशेषण का काम, सॉरी, वह वैसे तो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ वह विशेषण का काम कर रहा है। वह घोड़ा आ रहा है क्योंकि इसके संज्ञा शब्द के साथ आ रहा है। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, ये आदमी विश्वासघाती है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर शहर में है। तो इन सब के साथ संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो रहा है, इन सर्वनामों के साथ, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब सार्वनामिक विशेषण के भी उपभेद होते हैं विद्यार्थियों, जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। निश्चित सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है? यह और वह। क्या होता है? यह वह होता है। अनिश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है? किसी, कोई, कुछ, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, तथा इनके कार्य की रूपता आएंगे, जो, सो, जैसा, वैसा आ जाएगा, कौन, क्या, कब, ये सब आ जाएंगे विद्यार्थी। सबसे पहले, यह नगर नया है, इस फुटबॉल को मत फेंको, वह लड़की, कोई आदमी आपको बुला रहा है, उस पत्र, वह लड़की बहुत चतुर है, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। वह बहुत चतुर है, ये सर्वनाम है। यहाँ पर आप किसका पत्र पढ़ रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, पत्र के साथ आ रहा है। इसके अलावा, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता, तो इस वाक्य में जो उस दृश्य है ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, ये यहाँ पर ये जो शब्द आया है सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ये बहुत बुद्धिमती है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उस देवी को मैं आज याद करता हूँ, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार उसको मैं आज भी याद करता हूँ, ये सर्वनाम का उदाहरण है। और सर्वनाम में कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये घर कितना सुंदर है, सार्वनामिक विशेषण है। वह दीदी बुला रही है, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। वे बच्चे, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वह लिखता है, ये भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वह बालक लिखता है, ये सार्वनामिक विशेषण। किसी ने बुलाया है, तो किसी ने बुलाया, जैसे आता किसी लड़की ने बुलाया है, लड़की के साथ अगर शब्द आ जाता तो सार्वनामिक विशेषण में चल जाता, लेकिन यहाँ किसी शब्द आया है तो ये केवल सर्वनाम में जाएगा। किसी बच्चे ने बुलाया है, तो यहाँ किसी के साथ बच्चा शब्द आ गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण में चला गया। ये सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। देखिए, नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, कुछ यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम अपने मूल रूप में संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर यह आदमी सज्जन है, ये मौलिक सर्वनाम है, लेकिन ऐसा जो बना है ये यौगिक सर्वनाम है। कैसा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण विद्यार्थियों, कैसा है? यौगिक है और ये मूल है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इसको आराम से दे सकते हैं, तो देख लीजिए आप। आगे देखो, अगर कुछ वैयाकरण ये कहते हैं कि 4 जो भेद होते हैं, विशेषवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, इसके अलावा एक और भेद होता है, और एक कौन सा होता है?
व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण देखिए, जब आपने संज्ञा टॉपिक पढ़ा था, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी होगी आपने। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द अगर विशेषण की बात ही प्रयुक्त होने लग जाएं तो उनको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे भारत, भारत शब्द विद्यार्थियों क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें प्रत्यय जोड़कर हमने बना दिया भारतीय। सैनिक की विशेषता बता रहा है यहाँ पे भारतीय, तो भारतीय एक विशेषण का काम कर रहा है, और किस में जाएगा ये चल जाएगा विद्यार्थी व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक विकल्प में ना हो तो हम भारतीय को किस में लेके जाएंगे? गुणवाचक में लेके जाएंगे, गुणवाचक में लेके जाएंगे। व्यक्तिवाचक के जितने भी उदाहरण हैं वो गुणवाचक में लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ वैयाकरण जो हिंदी के विद्वान हैं, व्याकरण के जो विद्वान है, वो इस वेद नहीं मानते। जो नहीं मानते उनके अनुसार व्यक्तिवाचक विशेषण के जो उदाहरण है वो किस में चल जाते हैं? गुणवाचक में चले जाते हैं। जैसे जापानी खिलौने, जयपुरी रजाइयाँ, जोधपुरी जूती, जोधपुरी कोट, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, तो ये बीकानेर से बीकानेरी बना है, इसलिए व्यक्तिवाचक में चला जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों बात करेंगे हम विशेषण की अवस्थाओं की। विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उनका तो एक अलग ही लेक्चर आएगा विद्यार्थियों, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चर्चा करेंगे